नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया जो पेज नंबर 5 पे था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर मौजूद है। मैं इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। डू क्वेश्चन नंबर 7 डू पेज नंबर 7, ठीक है। और काउंट एंड राइट देन ड्रॉ बीट्स ऑन अबेकस इन योर बुक। ये आपने बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा मैं। और उससे पहले ऑब्वियसली मेरे पास पेज नंबर 7 जो है डिस्प्ले पर मौजूद है, लेकिन वी आर गोइंग टू डू द मैजिक। हमने मैजिक करना होगा ताकि लाइट्स जो है वो टर्न ऑफ हो जाए, ताकि ये विजिबल हो जाए आपको। तो आप यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, आपको पता है। सब मेरे साथ मिलके करेंगे अब्राकडाब्रा 1 2 3, ठीक है। और ये पीछे से पेज भी मेरा विजिबल हो गया। वेरी गुड, क्या हो गया? मंत्र में कोई ना कोई मसला है ना। ये अब आ गया है, ये सामने डिस्प्ले पर मौजूद, ठीक है। तो दिस इज योर पेज नंबर 7। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 7 खोल लीजिए। सबने ओपन कर लिया है, वेरी गुड। नाउ इसमें क्या है कि हमने देखना है काउंट एंड राइट देन ड्रॉ बीट्स ऑन द अबेकस। एक अबेकस यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऐसे कैलकुलेटर यूज होते हैं, बीट्स कैलकुलेटर। और आई होप कि आपने ये किया हुआ होगा प्री प्राइमरी के अंदर अबेकस यूज, ठीक है। पहले के जमाने के कैलकुलेटर्स कैसे होते थे? इस तरीके के बीट्स के जरिए हम उसमें काउंटिंग करते थे। तो यहाँ पे काउंट एंड राइट है। आपको बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, येलो कलर के 2 बॉक्सेस। ये क्यूब नजर आ रहा होगा आपको, और एक ये स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे। दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज अ स्क्वायर। अब वो कह रहा है यहाँ पर, अगर आप बुक के पेज को देखेंगे तो वो कह रहा है ये जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? 100, ठीक है। किसके इक्वल है? 100 के। और ये जो क्यूब है ये किसके इक्वल है? 1000 के। तो आपको पता है, यू हैव डन द 4 डिजिट। आप 1000 तक कर चुके हैं पहले प्रीवियस क्लास के अंदर। तो 1s 10 100 एंड 1000 ऑब्वियसली। तो क्या है, सबसे पहली बात मुझे क्या याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर है ये इक्वल है 100 के, और ये जो क्यूब है ये इक्वल है 1000 के। इज दैट क्लियर? तो अब हमने काउंट करना है। और अगर आप जब भी इसको करते हैं तो राइट साइड से हम इसको लिखना शुरू करते हैं डिजिट्स पे। तो अबेकस को अगर आप देखें तो 1000 में आपको पता है कि 4 डिजिट होते हैं। तो यहां पर भी 4 लाइंस हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 लाइंस यहां पर मौजूद हैं और हर लाइन का नंबर है। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा? 1 0 2 9 1 होता है, और उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने यहां आना है और मैंने इस पिक्चर को लेना है। क्वेश्चन नंबर ए में एक क्यूब दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? वेरी गुड, 1000 के इक्वल। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक बीट बनाना होगा, सर्कल बनाना होगा। एक मेरे पास क्यूब मौजूद है 1000 का, तो मैंने यहां पे 1000 डाल दिया। अब मेरे पास क्या मौजूद है? एक स्क्वायर, और स्क्वायर किसके इक्वल है? 100 के। तो मेरे पास एक 100 में भी मैंने एक बीट बना दिया यहां पर। आपने बीट्स बनाने हैं और 2 होगी। अब मेरे पास 2 ही हैं, जबकि मेरे पास यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, खाली है। जब भी कोई वैल्यू नहीं होती आपके पास, जब भी आपके पास कोई, इफ यू डोंट हैव अ मनी, तो आप क्या करते हैं? 0, है ना। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या आता है यहाँ पे? 0। इसलिए अब जब मैंने इसमें यहां पे लिखा, आप देखेंगे इसको मुझे वैल्यूज में भी पुट करना है, राइटिंग में भी लिख रहे हैं। तो मेरे पास यहां पर भी फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट स्टिक का इसका नंबर मेंशन है 1 10 100 एंड 1000। तो अगर मैं अबेकस में देखूं अपने, तो क्या मेरे पास 1 में कुछ है? 1 की कोई वैल्यू दी है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने यहां क्या लिखा? 1 में 0। इज दैट क्लियर? अब मैं देखूंगा 10 की लाइन में, इस लाइन में कोई है मेरे पास डिजिट? बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा 10 के अंदर? 0, बिल्कुल ठीक। और अब 100 की लाइन में मैं देखता हूं कितने बीट्स है मेरे पास? मेरे पास 1 है, क्योंकि मेरे पास एक बॉक्स है। तो ये 100 आ गया। तो मैंने 100 में क्या लिखा? 1, और 1000 में मैंने क्या लिखा? 1। इट मींस 1100, 1100। इज दैट क्लियर? यानी कि 1100।
अगर मैं 100 में देखूंगा तो ये 1100 है, और अगर वैसे देखूंगा तो मैं बोलूंगा इसमें 1100। इज दैट क्लियर? आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब हम जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है जनाब, तो यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये जो मैंने पहले बीट्स बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? अच्छा, आपने खुद करना है ये, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, ये मैंने समझा दिया, आपको क्लियर कर दिया, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी में वो कह रहा है, उसने कुछ क्यूब्स दिए हुए, और क्यूब किसके इक्वल है? 1 क्यूब इक्वल है जी राफे, किसके इक्वल है? 1000। वेरी गुड। तो यहां पे मैंने लिखा 1000, और ये भी 1000 है, लिखना नहीं है आपने, मैं आपको सिर्फ यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप रिमाइंड कर सको उसको, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए इजीली। ऊपर वैसे लिखा हुआ आपके पेज पे, अगर आप देखें राइट साइड पे मेंशन है। अच्छा जनाब, तो दिस क्यूब इज इक्वल टू 1000, दिस क्यूब इज इक्वल टू 1000, क्यूब्स दोनों 1000 है, और ये वाला स्क्वायर किसके इक्वल है? 100, तो 100। ठीक है, और अब आपके पास क्या है? यहां पर 2 सिंगल लाइंस हैं, और ये दोनों सिंगल लाइन किसके बराबर है? इसको काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक सिंगल लाइन किसके इक्वल है? 10 के। किसके इक्वल है? 10 के। तो अब मैं इसको काउंट करूंगा। सबसे पहले मेरे पास कितने क्यूब्स हैं? 2 क्यूब्स, यानी कि मैं बनाऊंगा 1000 के अंदर कितने बीट्स? 2 बीट्स। वेरी गुड। तो ये 2 बीट्स मैंने यहां पर बना लिए। आप चाहें तो आप इसको कलर से भी बना सकते हैं बीट्स। मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं उससे बना रहा हूं। तो मेरे पास 1000 के 2 क्यूब्स थे, 1 और 2, मैंने यहां पे बना लिए 2 बीट्स। अब मेरे पास 100, अब मैंने किसको देखना है? 100। बल्कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास 100 है, तो मैं 100 के कितने स्क्वायर है मेरे पास? सिंगल है, एक है, तो मैं यहाँ पे कितने बीट्स बनाऊंगा? 1 बीट आ गया यहाँ पर, और उसके बाद 10 कितने मेरे पास मौजूद है? एक 10 और ये 2 10s। वी हैव 2 10s हियर, सो आई एम गोइंग टू मेक 2, और हमारे पास कोई भी 1 नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इज दैट क्लियर? एक बात याद रखिएगा, मैंने भी आपको यहां से बताया है, स्टार्ट हम यहां से करते हैं इसको, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अभी मैं लिखने में इसको हमेशा जब भी हम वैल्यूज को पुट करते हैं, राइट साइड से मैथ्स की वैल्यू को पुट करते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी इसको बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1s। तो हमारे पर कितने 1 है? यहां पे कोई 1 बीट है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे? 0। ठीक है, अब मुझे देखना है 10। कितने 10s है मेरे पास? 1 and 2 10s, so what I will write here? 2। ठीक है, 100 में कितने बीट्स है मेरे पास? एक ही स्क्वायर था, तो मैंने यहां पर 100 में एक ही लिखा है, तो यहां पर कितने बीट्स हैं? 1, तो 100 की वैल्यू में क्या आएगा? 1, और 1000 के अंदर मेरे पास कितने बीट्स हैं? 1 and 2, तो ये कितने हो जाएगा यहां पर? 2। वेरी गुड, इट मींस आई हैव 2120 बीट्स। दीज क्यूब्स, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स जो है, वो मेरे पास कितने मौजूद हैं? 2000 स्क्वायर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 2120। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं इसको। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली 1s, मैंने आपको बताया कि जब भी आप वैल्यूज को पुट करेंगे वो करेंगे राइट साइड से, तो 1s के कॉलम को मैंने फिल करना है। अच्छा, यहां पर आप देखें, ये सिंगल
स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ये 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के। तो हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7। तो I have how many ones I have? 7. So I will make 7 beats in it. 1 2 3 4 5 6 7. How many beats I made there? 7. Okay, अब मुझे देखना है 10। तो 10 के आपको पता है कि ये जो सिंगल लाइंस हैं, ये जो सिंगल 10 के बॉक्सेस हैं, ये एक लाइन में बने हुए हैं। अगर आपके पास कितने वंस होंगे? 10 वंस होंगे, तो वो 110 बन जाता है। अगर आप यहां पर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बॉक्सेस मेरे पास यहां पर मौजूद है, तो ये 110 बन गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर ये मेरे पास 9 तक होंगे तो ये 10 में नहीं जाएंगे, ये वंस में ही रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ 9 होते हैं ऐसे बॉक्सेस, 10 नहीं होते, पेयर नहीं बनता उनका 10 से, तो मैं यहाँ पे कितने बीट्स बना था? 9 बीट्स बना था। वेरी गुड। और मेरे पास अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पेयर नहीं बना, 10 नहीं बना, ये वंस में ही है, तो मैंने यहाँ पर 7 बीट्स बनाए हैं। अब मेरे पास 10 लेना है मुझे, और ये सिंगल लाइन जो है वो 110 को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 लाइन। सो हाउ मेनी लाइंस आई हैव हियर? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। So I have 5 tens. 1 2 3 4 5. That's great. 100. अब ये स्क्वायर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। So how many boxes I have? How many squares I have? 1 2 3 4. So very good. अब मुझे राफे बताएंगे कि 100 के अंदर मैं कितने बीट्स बनाऊंगा? 4 beats. Very good. It means राफे को समझ आ गया है कि मैंने यहाँ काउंट किया, मेरे पास 100 के कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस। 1 2 3 4। It means मैं 100 के अंदर कितने बीट्स बना रहा हूँ? राफे ने कहा 4, तो absolutely right. 2 3 and 4. Very good. So I made 4 beats here. अब मुझे देखना है 1000, और आपको पता है कि ये जो क्यूब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को। तो मैं क्या करूंगा? कितने क्यूब्स हैं मेरे पास अभी इस पिक्चर में? एक ही क्यूब है, तो मैं यहां पर 1 बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है कि मैंने इसको रिटन फॉर्म में यहां पर लिखना है 1 10 100 and 1000। अब मैं यहां अपने अबकस से देखूंगा कि मेरे पास कितने वंस हैं। हाउ मेनी वंस आई हैव? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। सो आई विल राइट इन अ डिजिट 7 में, यानी कि 1 में मैंने कितने लिखा? 7। अब मैंने देखना है कि 10 में मेरे पास कितने बीट्स मौजूद हैं। सो आई एम गोइंग टू काउंट अगेन 1 2 3 4 5। I have 5 tens, so I will write here 5 under this T. ठीक है, अब 100 की वैल्यूज को मुझे चेक करना है, तो मेरे पास 100 की वैल्यू में कितने बीट्स हैं मेरे पास? 1 2 3 4। गुड। So I have 4 beats in 100 line. So I wrote here 4. अब 1000 में मैं आया हूं, तो कितने बीट्स हैं 1000 लाइन में मेरे पास? 1। वेरी गुड। तो इट मींस ये वैल्यू क्या बन गई पूरी? 1457। ओके, 1457। इट मींस आई हैव 1400 5 10 and 7। ठीक है, तो इट मींस हम इसको जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम इसको रीड करते हैं, so it would be 1457. Is that clear? Very good. अब सबको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, and I know कि you will do it in a good way. अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने इस वीडियो को रिपीट करना है 1 to 2 टाइम, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, और
मुझे आपने बताना है कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, उसके लिए मुझे लाइट जलानी है। तो ऑब्वियसली लाइट्स ऑन करने के लिए यू नो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम करते हैं मैजिक। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू डू द मैजिक, वी आर डूइंग इट बाय आवर यू नो वर्ड्स, अब्राकडाब्रा। 1 2 3 लाइट्स आ गई हैं। तो अब मैंने करना है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया। अब मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास यहां पर मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। डू क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ दीज नंबर्स इन योर बुक, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे मैं आऊंगा और पेज नंबर 8 आपने जो है वो ओपन कर लेना है सबने, ठीक है। और ये बहुत आसान है, I'm going to do it 2 or 3 for you, बल्कि मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपने इसको कर लेना। ऊपर एग्जांपल दी हुई है आपको, लेकिन आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा। मैं आपको पहले बुक से दिखा देता हूँ। पेज नंबर 8 पर यहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, राइट द नेम ऑफ दीज नंबर्स। सबको नजर आ रहा है बुक के अंदर, पेज नंबर 8 पर ये, और ये आपको एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है। और अभी मैं इसको आपको 1 to 2 और 3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं इसके, और आपने खुद से फिर करना है चीजों को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको विजिबल करने के लिए ऑब्वियसली लाइट्स ऑफ करनी है, और लाइट्स ऐसे तो ऑफ होती नहीं है। लाइट्स ऑफ करने के लिए वी नो यू नो दैट व्हाट वी डू द मैजिक, अब्राकडाब्रा, 1 2 3, ठीक। तो ये ऑफ हो गई है लाइट, गया हूं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और आप सबको ये विजिबल हो गया होगा, आई नो। पेज नंबर 8 पर ये आपको एक्सरसाइज नजर आ रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूं। अब देखें, 1000 में अगर वैल्यू होती है तो 4 डिजिट पर होती है, ये सबको पता है, 1 2 3 4, ठीक है। 1000 में वैल्यू जब होती है तो वो 4 डिजिट पर होती है। अब यहाँ पर वंस लिखे हुए हैं, 1 10 100,000, 1 10 100,000, ये सबने याद कर लेना है ऑर्डर, ठीक है। राइट साइड से आप लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से आएंगे लेफ्ट साइड पर, और सबसे पहले क्या आता है, 1 10 100,000, 1 10 100,000। इट मींस जब आपकी वैल्यू 1 में होती है तो सिंगल डिजिट पर होती है, यानी कि 0 से 9 तक, और जब आपकी वैल्यू 10 में जाती है तो वो कितने डिजिट पर आ जाती है, 2 डिजिट्स पे, यानी कि 1 0 10, और वो कहां तक जाती है, डबल डिजिट। हाईएस्ट नंबर कौन बताएगा मुझे, जिसके अंदर 2 डिजिट हो 10 की, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, who will tell me, who will tell me? Okay, yes, ये जो है समंता ने सही जवाब दिया है, और कौन, आलियान ने भी सही जवाब दिया है, और ये दुआ फातिमा कह रही है बिल्कुल ठीक, सही है दुआ आपका जवाब भी, और आमना का जवाब भी ठीक है, और हमारे पास समी का जवाब सही है, राफे सलीम बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 10 की, 99, है ना, क्योंकि अगर आप 99 के अंदर 1 प्लस कर देंगे, आपके पास 99 रुपीज हैं, कितने रुपीज हैं, 99, और मैंने सिंगल रुपी और दे दिया आपको, 1 रुपया और दे दिया, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 1 10 100, तो 99 कन्वर्ट हो जाएगा 100 के अंदर, इसलिए कि आपने उसके अंदर 1 मोर ऐड कर दिया। तो आपको समझ आ गया सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 0 या 1, ठीक है। और उसके बाद 10 की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, कौन बताएगा मुझे, ऑब्वियसली 1 0 10, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, 0 1 और 1 10, और ये सबसे हाईएस्ट कहां तक जाता है, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद 10 खत्म हो जाते हैं और वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, 2 डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। तो सबको आई होप के समझ आ गया होगा। अब हम यहां आ जाते हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है, दोबारा रिपीट करेंगे, अभी किया है 1 10 100,000, 1 10 100 and 1000। सो अब यहां पर एक डिजिट दिया, इन्होंने एक फिगर दी हुई है 1000 में, 4824। अब यहां पर आप देखिए
1000 में कितने वैल्यू है 4, 1000 के नीचे कितनी मतलब वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, तो मैंने लिखा 4000। हाउ मेनी थाउजेंड आई हैव, हाउ मेनी थाउजेंड आई हैव 4000। उसके बाद 100 कितने हैं 800, तो मैंने यहां लिखा 800। 1000 कितने हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 1000 के नीचे कितनी वैल्यू लिखी है 4000, वेरी गुड 4000। 100 के नीचे कितनी वैल्यू है 800, और क्या है एंड, अब हम एंड लगाते हैं इसमें, और 24 ये जो लास्ट की वैल्यू है 2 डिजिट की, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, यानी कि 20 10 है इसके अंदर और 4 वंस हैं, तो वो बन जाता है 24। इज दैट क्लियर, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो 1000 के नीचे कौन सी वैल्यू है 5, 100 के नीचे 6, 10 के नीचे 3 और 1 कुछ भी नहीं 0, तो ये कितने थाउजेंड है 5000। हाउ मेनी थाउजेंड 5000, हाउ मेनी 100 600 एंड 30 टेंस, 3 टेंस है मेरे पास, और यहां पर यूनिट में वंस में कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास कितने होंगे 30। So what I wrote here, what I will write here, 30, so it means 5630. Now the next one, 8000 के नीचे 8, 100 में कितनी वैल्यूज है 7, 0 1 0, यानी कि नो 10, नो वंस, just I have 1000 and 100, so it would be how many thousand 8000 and 8700, 8700, और आगे तो कुछ है ही नहीं ना, 0 है, तो मैंने आगे देख लिया आप पे कुछ आएगा नहीं अभी। द नेक्स्ट वन इज 1000 में 3400, अब 10 में क्या लिखा है 0 है, और यहां पर वंस में 9 लिखा है, तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा ही नहीं, ये 9 आएगा, क्योंकि डिजिट अगर जब तक मैंने आपको बताया था 1 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 9, तो 3000 आ गया, 400 आ गया, 10 में कोई वैल्यू नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें, एंड 9। ठीक, अब ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको 2000 में क्या वैल्यू है 2 की, 100 में कोई वैल्यू नजर आ रही है आपको नहीं, 0 है, 10 में 6, 1 में 1, तो ये क्या होगा 2000, अब मैं यहां 100 लिखूंगा जब 100 है ही नहीं, 2000 एंड क्या हुआ यहां पर 61, इट मींस 61। क्लियर हो गया सबको, बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं एक वीडियो भी कनेक्ट करूंगा इसमें अभी इसके साथ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करना है, अब लास्ट है मेरे पास यहां पर 9, सही, तो क्या हो गया 1000 में कितना है 9, 100 में कोई वैल्यू है नहीं, 10 में क्या वैल्यू है 9, और 1 में क्या वैल्यू है 9, तो क्या करेंगे हम 1000 9000, उसके बाद 100 की कोई वैल्यू नहीं है, एंड 99 इज दैट क्लियर बॉयज गर्ल्स, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो नीचे दी हुई एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, ऊपर करूंगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा मैं, और मैं ये करने जा रहा हूं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो पहला जो है वो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 1000 के अंदर वैल्यू दी गई है 6, 100 के अंदर 7, ठीक है, 10 के अंदर 2 और 1 के अंदर 0, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 6000, ठीक है। अब 100 में क्या है 700, 700। अच्छा, अब ये देखिए आप यहाँ पर 10 में 2 और 0, 2 0 कितना होता है 20 होता है, एंड 700 है 20, वेरी गुड, 20, TWENTY।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 6720. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. अब ऑब्वियसली 1000 में क्या वैल्यू दी गई है 5000. 100 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 यहां पर, यानी कि 50,000 में आ गया ये. और 9 और 4, 9 10 और 4, तो इट वुड बी 5000 and 94. ये क्या हो जाएगा 5094. अब मैं लास्ट कर रहा हूं, उसके बाद आपने खुद अटेम्प्ट करना है. यहां पर क्या है 1000 में कितनी वैल्यू दी हुई है 3. ठीक है, उसके बाद 100 में कोई वैल्यू नहीं है, 10 में कोई वैल्यू नहीं है, और लास्ट में 1s में 10 दिया हुआ है, यानी कि इट वुड बी 3000 में मेरे पास कौन सी वैल्यू थी 3 की. 3000 ना मेरे पास 100 में वैल्यू है, ना मेरे पास 10 में वैल्यू है, मेरे पास 8 है, तो मैं लिखूंगा 3008. इज दैट क्लियर? आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपने सॉल्व करने हैं खुद से, एंड आई नो दैट यू विल डू इट इन अ गुड वे. बहुत अच्छे से करेंगे आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आपको वो क्लियर हो जाए. ये सारे सम्स आपने खुद से करने हैं नीचे के, और उसके बाद जो है वो आप इसको आपने अभी सिर्फ बुक के अंदर सॉल्व करना है. वैसे आपने इसको कॉपी के अंदर नहीं अटेम्प्ट करना है, स्कूल कॉपी के अंदर, सिर्फ बुक के अंदर पेज नंबर 8 पर ही, ये आपके प्लानर में भी जो हम यहां से आपको दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि बुक के अंदर सॉल्व करना है. लेकिन मैथ्स देखिए किस चीज से आती है, प्रैक्टिस से, एंड आई नो दैट यू विल डू द प्रैक्टिस. अच्छे बच्चे कौन है और कौन कौन प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्यूशन कॉपी में या फिर कोई भी रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत ज्यादा. और अभी जो मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा ना, उस पर आपने मुझे सेंड करना है, तो जो भी सेंड करेगा इट मीन दैट दे आर डूइंग हार्ड वर्क. और जब आप हार्ड वर्क करते हो तभी आप कामयाब होते हो, यानी कि बच्चे वो सारे निकल जाएंगे आगे जो कि प्रैक्टिस करेंगे. एंड आई यू मस्ट प्रॉमिस मी, आपने वादा करना है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा डन किया और आप सोच रहे हैं कि आई विल लर्न ऑल द थिंग्स. ऐसा नहीं होगा ना. ठीक है, तो मुझे जरा बता दीजिए कि कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है. राफे फिर मुस्कुरा रहे. हाँ राफे करने वाले हैं आप. वेरी गुड. वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, राफे बहुत तेजी के साथ काम कर लेते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी करना होता है उन्होंने काम, और तेजी के साथ करके उसको साइड पे कर दें. तो ऑब्वियसली राफे जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं. और समंथा कह रही है कि मैं भी करूंगी सर. वेरी गुड. जयान को मैसेज आया हुआ, भाई जयान कह रहे हैं कि यस सर आई एम गोइंग टू डू, मैं भी कर रहा हूं. और राहित कह रहे हैं कि यस सर मैंने भी करना है. और ये कौन है भाई, महाम कह रही है कि यस सर आई एम आल्सो गोइंग टू डू. और हुनैन कह रहे हैं कि यस सर मैंने भी कर लेनी है. तो सारे बच्चों ने ऑब्वियसली, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यस सर वी विल डू द प्रैक्टिस. हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छा काम करेंगे. सो आई नो दैट दे विल डू द गुड वे, और वही मेरे दोस्त बनेंगे. आई नो एंड यू मस्ट नो इट के जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत क्लास के ब्राइटर स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, छोटी छोटी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और एफर्ट के जरिए आप कामयाब हो जाते हो एक दिन, है ना. तो बस मैं चाहता हूं कि अगर आप इतने अच्छे नहीं है मैथ्स में, अगर आपको क्लास 1 और 2 में मैथ्स इतनी अच्छे से नहीं लगती थी, आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था, तो अब वो आप करें. प्रैक्टिस करने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. लास्ट से मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी, सारी चीजें बता दी. 1000, 100, 10 और 1s को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, मैंने आपको क्यूब के जरिए भी करवा दिया. आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पेज, और उसके लिए ऑब्वियसली पहले मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको क्वेश्चन यहां से पढ़ के बताऊं. और लाइट्स तो ऐसे ऑन होती नहीं है, सबको पता चल गया है हाउ वी आर गोइंग टू ओपन द लाइट्स विद अ मैजिक. सो अब्राकडाब्रा, सबने मेरे साथ पढ़ना है वरना लाइट्स ऑन नहीं होंगी. ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, आप लोग चुप हो जाए, सब चुप हो जाए, और लाइट्स नहीं होंगी. कोई जो मेरे साथ नहीं बन रहा ना, अभी मैं कर रहा हूं मैजिक. अब्राकडाब्रा 1 2 3. नहीं आई ना, तो अभी आप नहीं बोल रहे ना. वो देखें सुमंता खामोश बैठी हुई है, और ये राफे नहीं बोले, और ये हाँ भाई कौन, सभी भी खामोश है, और जयान भी चुप है, और भी बहुत सारे. हाँ तो इधर मेरे साथ
एक साथ करेंगे तो ये लाइट्स ऑन होंगी। अब सब बच्चे बोल रहे हैं यस सर वी आर गोइंग टू डू विद यू, आप करें। सो डू इट, अब्राकडाब्रा 1 2 3, वेरी गुड, आ गई है लाइट यहाँ पर। सो मैंने क्या करना है, आई एम गोइंग टू रेज दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी आपसे बात भी नहीं किया, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा होता, और मुझे अच्छा लगता है कि आई एम गोइंग टू आस्किंग यू समथिंग। मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या करना है, तो मुस्तकबिल में इन अ फ्यूचर व्हाट यू आर गोइंग टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर कोई बनना चाहता होगा, कोई पायलट बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो मुझे आपने ये बताना है कि कौन कौन टीचर बनना चाहता है, हु वांट टू बी अ टीचर। हाँ, गर्ल्स में से ज्यादातर होती है जो टीचर बनी हुई होती है अपने घर में, हाँ, लेकिन बॉयज में से कम होते हैं। तो मुझे ये बताओ, मुझे आपने ये बताना है कि बॉयज में से कौन कौन है जो टीचर बनना चाहता है। व्हेन आई वाज सो यंग, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन अ स्कूल, तो आई वांटेड टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता था। तो वहां पे क्या होता था कि क्लास के अंदर टीचर मुझे जब पोएम्स राइम्स कर रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज जो आपको डिक्टेट कराना होता है जैसे टेबल्स वगैरह, तो टीचर मुझे खड़ा कर देती थी सामने, और मैं उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहा होता था कि पढ़िए 2 1 2 2 2 4, सारे बच्चे रिपीट कर रहे होते ना, या फिर पोएम। अभी तक मुझे याद है, आप लोगों को याद है ना अपनी क्लास की पोएम राइम्स? हाँ, मैं कभी सुनूंगा अभी आपसे, जब ग्रुप बन जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा कि जरा भेजिए पोएम्स और चीजें भेजिए, जरा मैं पूछूंगा, जरा चेक करूंगा सबको कि किस किस को याद है, क्योंकि मुझे तो देखिए अभी तक याद है, इट इज सो लॉन्ग, अभी तक सारी पोएम्स मुझे याद है, चीजें मुझे याद है। और आप जब छोटे होते हैं वो काम आप करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको बड़े होने तक याद रहती हैं। तो खैर, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि दिस इज द, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है, और ये क्या है? राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। हमने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, या डू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पेज नंबर 9। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको नजर आ रहा है। अभी मैंने आपको ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज नंबर 8 पर। अब पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन 8 में आपको ये बात बताई गई है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, और वो यहाँ पर अभी आपको मेरे पास नजर आ रहा है। ये बुक में भी मैंने आपको दिखा दिया पेज नंबर 9 पर, और आपको मेरे ये बैक साइड पे नजर आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, अब लाइट्स ऑफ करनी है, लाइट्स ऑफ ऐसे नहीं होंगी, तो आई एम गोइंग टू डू द मैजिक। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब्राकडाब्रा 1 2 3। तो लाइट्स ऑफ हो गई हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे से नजर आ जाए। इफ इट वुड बी जूम, तो इसको कर दीजिए। अच्छा जनाब, हाँ, और थोड़ा सा जाएगा ही नीचे, नहीं, आप इसको जूम आउट कर दो, थोड़ा सा और करो जूम आउट, हाँ, इसको ऊपर ले जाइए बस। अब ये यहाँ पर आप देखिए जरा क्या कह रहा है कि सबसे ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। यहाँ पर आपको एक नेम दिया हुआ है और उसका नंबर आपने मेंशन करना है। अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि वहां हमने नंबर दिया हुआ था, और हमने क्या करना था, नंबर दिया हुआ था, हमने क्या करना था, उसका नेम को मेंशन करना था। यहां पर हमें नेम दिया हुआ है और उसका नंबर हमें बनाना है। तो अगर आप एग्जांपल देखो, यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है, 1 10 100 1000, ये सबको नजर आ रहा है, 1 10 100 and 1000, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर ए जो दिया हुआ है 2366, कितना, 2366। इट मींस 1000 कितने, 2। तो मैंने क्या किया यहां पे एग्जांपल में, आप देखो 1000 में मैंने लिख दिया 2। उसके बाद 300, तो 100 में क्या आएगा, 3। वेरी गुड। एंड 66, अब सबको पता है कि 66 कैसे लिखते हैं, 6 and 6 डबल वैल्यू होती है ना इसमें। तो यहां पे 6 10 है और 6 1 है। तो मैंने क्या किया, 66 को अगर आप देखें तो उसके अंदर 6 10 होते हैं और 6 1 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया 10 के अंदर 6 और यूनिट यानी कि 1 के अंदर 6। इज दैट क्लियर?
अब मेरे पास है क्वेश्चन बी जो मुझे सॉल्व करना है, जो आपको सॉल्व करना है। यहां पे वो कह रहा है 5604, 5604। तो 1000 के नीचे मैं क्या लिखूंगा 5, क्योंकि कितने 1000 है 5, तो 5600 600। अच्छा जी, अब एंड 4 यानी कि 4 वंस। आपको पता है कि पेयर नहीं बना, 10 तक नहीं गया तो वो 10 में नहीं आएगा, तो 10 में तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, 4 दिया हुआ है, तो 4 1 में जाएगा। 10 के नीचे मैं क्या लिखूंगा 0 और 1 के नीचे 4, यानी कि 5604। जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूं, उसके बाद आपने खुद अटेम्प्ट करना है सारी चीजों को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सी में वो कह रहा है 9052, 9052, यानी कि आप यहां देख रहे हैं 100 की वैल्यू नहीं दी हुई आपको। तो क्या करना है, मैंने 1000 में कितने 1000 दिए हैं उसने 9000, तो 1000 के नीचे मैं क्या लिखूंगा 9000। अब 100 की कोई वैल्यू यहां पर नहीं दी थी, तो 100 की वैल्यू में मैं क्या लिखूंगा 0। ऑब्वियसली 100 के नीचे मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया यहां से, और 52 यानी कि 50 10 और 1 कितने हैं इसमें 2, तो 50 10 यानी कि 5 and 2। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया होगा। तो ये इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है इस एक्सरसाइज को। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद है यहाँ पर बुक में, वो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, और उसके अंदर यही पेज नंबर 9 का 3 करना है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपको इसी के नीचे मौजूद है आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। इसके अंदर क्या करना है आपने, ये भी वैसे ही है, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको वैल्यूज को खुद से मेंशन करना है। अभी तक तो आपको बताया हुआ था ना, ऊपर दिखा हुआ था 1 यानी कि O, जैसे कि ऊपर था 10 यानी कि T, उसके बाद 100 यानी कि 100 H यानी और 1000 यानी कि TH। O 1 10 T 100 H एंड 1000 ऊपर जो आपको लिखा हुआ था TH। तो अब यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं। राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स। ठीक है, हंड्रेड्स एंड 10 एंड वंस। अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट फिगर को देखो, फर्स्ट डिजिट को देख रहे हैं, यहां पर अगर आप फर्स्ट वैल्यू को देख रहे हो तो ये ए में लिखा हुआ है 158 एंड 9। तो आप इसको सिंपल करने के लिए पेंसिल को यूज कर लेना। पेंसिल यूज करोगे तो इजी हो जाएगा, आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपने क्या करना है, पेंसिल लेनी है अपनी बुक के अंदर और आपने खुद से इनको मेंशन कर लेना है, राइट टू लेफ्ट जाना है आपने। तो अगर मेरे पास पेंसिल होगी तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको इजी, ताकि मेरी मिस्टेक्स ना हो, टीचर उसको कट ना करे, और कट नहीं करता तो ऑब्वियसली टीचर आपसे एडमायर हो जाता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। हाँ, तो आप उसको इजीली खुद से कर सकते हैं, बट थोड़ी सी टेक्निक्स को करना होता है अप्लाई। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो मैं खुद लिख लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करना है कि पेंसिल लेनी है, आपने पेंसिल ले लो आप, और उसके बाद फ्रॉम द राइट आप इसके ऊपर मेंशन कर लो 1 10 100 एंड 1000। हो गया ना इजी। अब ये आप अगर ऐसे छोटा सा मेंशन कर लोगे तो बस अब आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आता है 1 10 100,000, 1 10 100,000, 1 10 100,000। OTHTH, OTHTH सबको याद कर लेना है इस ऑर्डर को। 1 10 1 10 100,000, 1 10 100,000। ओके, दैट्स वेरी इजी। अब उसके बाद आगे वैल्यूज बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल इतनी ही है ना। तो अब हमने देखना है, यहां पर मैंने डाल दिया। अब 1000 के ऊपर जब आपने पेंसिल से मेंशन किया तो कितने 1000 है 1000। क्लियर? 100 के नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है 500। ठीक है, और 10 के नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है 8 tens और 9 ones। समझ आ गया? बहुत इजी है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा।
अच्छा गाइस, अब क्या करना है हमने सेकंड वैल्यू में, ऑब्वियसली मेरे पास लिखा हुआ है 6471, इसको पेंसिल से मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, यानी कि 1 के ऊपर आ जाएगा O, 7 पे आ जाएगा T, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ मैं, O T, उसके बाद क्या आएगा H और फिर आएगा TH। सिंपल। नाउ हम इसको कर लेंगे, यानी कि कितना होगा ये 6,000, ठीक है, और कितने 100 है 400, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 400 और 10 कितने हैं मेरे पास, कितने 10 है 7, तो कितने करूंगा मैं यहाँ पे 7 और 10 आ गए, और उसके बाद कितने वंस है 1, तो मैं क्या करूंगा 1 बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया होगा आई होप सबको। और इसी तरीके से आपने इन सारी एक्सरसाइज को कर लेना है। आई होप के बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप बहुत अच्छा काम करोगे। और जब मेरे पास आपका असाइनमेंट आएगा, ये कॉपी वर्क आएगा, सारी चीजें आएंगी, तो वो बहुत नीट एंड क्लीन हुई हुई होंगी, बहुत अच्छे से पेस्टिंग हुई हुई होगी, आपने ब्लू कलर यूज किया होगा हेडिंग के लिए और क्वेश्चंस के लिए, और उसको सॉल्व किया होगा बहुत अच्छे से पेंसिल से शार्प करके। आई नो दैट यू ऑल आर वेरी गुड, सबके सब बहुत अच्छे हैं। और जब अभी कॉपीज आना शुरू होंगी और न्यू स्टूडेंट स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं हमारे, वो अभी उनसे मेरी इंटरेक्शन नहीं है ना, इन सबको तो मैं जानता हूँ जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। अभी जब नए वाले का भी कॉपी वर्क आ रहा होगा और ऑब्वियसली बुक आ रही होगी, तो एक पता चल जाएगा कि वो लोग कितने जबरदस्त हैं, कितने अच्छे हैं और कैसे काम कर रहे होते हैं सारी चीजों को। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देखिए हर इंसान की चेंज होने की एक टाइम होता है ना। आई डोंट नो कि आप प्रीवियस स्कूल में कैसे थे, आप प्रीवियस क्लास में कैसे थे। मैं आपका टीचर हूँ मैथ्स का, और मैं भी आपको फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरे साथ इस वक्त जैसा अपने आप को प्रेजेंट करेगा, मैं उसकी वैसे ही इमेज बनाऊंगा। मुझे नहीं पता प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस स्कूल में आप कैसे थे। दिस टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वैसे ही हमारा इंटरेक्शन होगा। तो हर इंसान चेंज हो सकता है। अगर आप वीक हैं पढ़ाई में, तो इट डजंट मीन कि आप हमेशा वीक रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता, स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव कर जाते हैं। लेकिन क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप बैट्समैन हो, तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। तो आप क्या होगा कि बहुत अच्छे बैट्समैन बन जाओगे, और मे बी you will be selected in a day, for a day you will be selected in a Pakistani cricket team, है ना, क्योंकि आप उसमें बेस्ट हो जाओगे। तो मुझे आपकी कोशिश चाहिए। हो सकता है जो बच्चा 10 था लास्ट ईयर, वो इस साल फर्स्ट आ जाए। हो सकता है जिस बच्चे ने फर्स्ट आया था वो टॉप करे। हाँ, तो कोई लिमिट्स नहीं है। बस ये जो सारी चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे। डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। अच्छा, डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। और मुझे याद ही नहीं रहा, देखें लाइट्स ऑफ है और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा विजिबल नहीं हो रहा हूँ ना, तो ये लाइट्स लास्ट से नोट्स है मेरे। सो मैं क्या करता हूँ, लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, और लाइट्स ऐसे ऑन होती ही नहीं है, यू नो। तो हम क्या करेंगे, मैजिक करेंगे और सब मेरे साथ करेंगे। अब्राकडाब्रा, 1 2 3। वेरी गुड, लाइट्स आ गई हैं और अब मैं अच्छे से विजिबल हो रहूंगा आपको। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने क्या करना है, चीजों में प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, एंड आई नो दैट यू विल डू। और छोटी सी बात के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। सारी चीजें आप सब माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। पहले आप प्री प्राइमरी में थे, उसके बाद आप प्राइमरी लेवल में आए, 1 2 3, यू आर ग्रोइंग अप। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको चीजें समझ आने लगती हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं वो। और आई नो कि आप सब समझदार हो गए। अब मामा ने या मैंने या आपकी पेरेंट्स ने, वालिद साहब ने आपको नहीं बताना है कि ये आप जो वर्किंग कर रहे हो कि ये बहुत मैसी लग रहा है और अच्छी से राइटिंग नहीं हो रही है। अब हमें समझ आ जाता है,
ठीक है, तो हम उसको खुद अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी कॉपी को बहुत प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। और अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी कोशिशें कर रहे होते हैं, एंड आई नो दैट यू विल डू इट। और आप अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखेंगे और आप चीजों का भी ख्याल रखेंगे। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे छोटे बहन भाई घर में मौजूद हैं, तो आप उनका भी ख्याल रखेंगे। अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू फील द थिंग्स। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके और हम जन्नत में जा सकें। तो सबने जन्नत में जाना है, सबने वहां पर जो है वो अच्छे से जो है वो सबको चाहिए जन्नत, हाँ, किसी को भी दोज़ख में नहीं जाना है। तो अल्लाह ताला इन तमाम बातों के बारे में हमसे पूछेगा। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है या हमारी वजह से कोई परेशान है, तो आप यकीन करें कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि आप उससे माफी ना मांग लें। इफ यू आर डिस्टर्बिंग योर ब्रदर और सिस्टर और समवन एल्स, सो आप नहीं जा पाएंगे। अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है, हमने चीजों को बहुत अच्छे से करना है। और अगर हम कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी, बट वी हैव टू ट्राई। हमने कोशिश करना है, कोशिश करते 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 हम हैबिट हो जाता है, आदत हो जाती है, तो फिर हमसे होता ही नहीं है कुछ खराब। अगर आपको किसी से बदतमीजी करने की आदत नहीं है, अगर आपको लाउड बोलने की आदत नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे ना लाउड, आप बोल ही नहीं पाएंगे। सो अपनी आदत बनानी है, एंड आई नो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।